नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। 2025 नीट का रिजल्ट आया तो गुरु कृपा ने लगातार दूसरी साल ऑल इंडिया टॉपर दिया है। और इसी जो 2500 डॉक्टर गुरु कृपा कोचिंग से निकले, उन्हीं डॉक्टर में से एक डॉक्टर अपने नवलगढ़ विधानसभा की बल्लरिया गांव की बेटी माही भी शामिल है। माही अपने साथ में है और माही के पेरेंट्स भी अपने साथ में है। अपन पूरी संघर्ष भरी जो जर्नी है इसकी वो जानेंगे। तो माही, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। कैसा लगा जब पता चला कि मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ? सबको बहुत खुशी हुई, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई जब रिजल्ट आया और अच्छी रैंक आई तो बहुत अच्छा लगा। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? क्योंकि इस बार देखा गया कि नीट का पेपर बहुत हार्ड था, यहाँ तक कि टीचर्स भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। हाँ, पेपर करते वक्त तो बहुत ज्यादा ऐसे स्ट्रेस आ गया कि इतना ज्यादा टफ पेपर है, टाइम मैनेजमेंट पर मतलब हो गया था लास्ट में। जब एग्जाम देकर बाहर निकली तो उस वक्त देखा गया, बहुत सारे वीडियोस भी ऐसे मिले हमें कि स्टूडेंट्स जो है वो रोते हुए बाहर निकल रहे थे। हाँ। उस वक्त खुद को किस तरह से मोटिवेट रखा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? इस बार सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट किया तो लग रहा था कि कैसे होगा, पर फिर खुद में रखा कि नहीं, सबके लिए टफ है, अपन भी करेंगे। वापस हिम्मत बांध के फिर चालू कर दिया। सबसे हार्ड पेपर कौन सा लगा? फिजिक्स ही थी। उसको किस तरह से मैनेज किया आपने? उसमें सबसे पहले ये था कि जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे मैंने वो करने स्टार्ट की। जो लगा कि नहीं ये नहीं आ रहा उसको स्किप किया, वरना वो ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाते। तो वैसे टाइम मैनेजमेंट का काफी रोल था। फिजिक्स का जैसे आपने बताया, तो इसमें गुरु कृपा कोचिंग के जो टीचर्स थे उन्होंने किस तरह से सपोर्ट किया आपको? उनके नोट्स से क्वेश्चंस आए थे बहुत सारे। उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई, बहुत ज्यादा टेस्ट पेपर्स भी हुए थे हमारे, बहुत सारे मॉड्यूल्स वगैरह उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए, बहुत क्वेश्चन बैंक्स अच्छे दिए थे उन्होंने। जो टेस्ट सीरीज चलती है कोचिंग के अंदर, तो उससे कितना फायदा मिला आपको एग्जाम में? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, टाइम बाउंड के अंदर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो पेपर का वो स्ट्रेस सेम फील होता है कि हाँ, जब लास्ट टाइम पे भी उन लोगों ने टेस्ट फुल सिलेबस के करवाए थे तो भी काफी ज्यादा हेल्प मिली थी उससे। तो माही, डॉक्टर ही क्यों बनना था आपको? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो फैमिली के अंदर, या फिर कोई फैमिली के अंदर ऑलरेडी डॉक्टर है उसको देख के इंस्पायर हुई हो? कोई डॉक्टर है ही नहीं फैमिली में, इसीलिए बनना था मुझे डॉक्टर। ठीक है। और घर का माहौल किस तरह से है पढ़ाई को लेकर? घर वाले सब काफी ज्यादा हेल्प करते हैं और काफी ज्यादा सपोर्टिव है सर सभी की कि तुझे जो करना है वो तू कर सकती है। कभी ऐसा भी हुआ कि पेरेंट्स ने प्रेशर डाला हो कि नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है? क्योंकि आजकल हम ये चीज देखते हैं कि पेरेंट्स जो वो सबसे पहले ये रखते हैं कि हम हमारे बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाए। नहीं, प्रेशर कभी नहीं डाला, किसी ने भी नहीं डाला कि तुझे ये करना ही है। बस ऐसे मार्क्स भी कम आते थे तो भी ऐसे कभी ये नहीं कि नहीं होगा तुझसे, वो बस हमेशा सपोर्ट ही करते थे कि हो जाएगा हो जाएगा। जब मार्क्स कम आए तो कोचिंग वालों ने भी क्या विशेष सेमिनार वगैरह कुछ लगाए? हाँ, सेमिनार वगैरह भी होते हैं, सब मोटिवेट भी करते हैं, पर्सनली मेंटर भी बात करते हैं, टीचर्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वहाँ के। क्या कभी डिमोटिवेट हुई हो? जैसे कि आप सीख कर रही तो अकेली रहती थी वहां पर, तो फैमिली वालों से बातचीत करी हो? क्योंकि फैमिली के अंदर सभी लोग आपके एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो फैमिली वालों को कभी बताया कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ? तो फैमिली से किस तरह से सपोर्ट रहा? फैमिली वाले तो हमेशा सपोर्टिव ही थे कि नहीं हो जाएगा, अभी ये फेज ही ऐसा है, थोड़ा सा टफ कंपटीशन का, हो जाएगा, सभी लोग करते हैं धीरे धीरे, मतलब सब हेल्प करते ही हैं, अपने आप फिर हैबिट भी हो जाती है। और डीमोटिवेशन से फिर मेंटर्स भी हेल्प करते हैं सेमिनार्स के थ्रू, और टीचर पर्सनली भी हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। और मेरे पेरेंट्स भी, सब फैमिली वाले सब काफी सपोर्टिव थे। बिल्कुल, जितने भी इनके गार्जियन है माही के, सबके आंखों में अलग ही खुशी है और ये बहुत ही भावुक पल होता है। तो माही, सोशल मीडिया का कितना यूज किया आपने? फोन ही नहीं था मेरे पास सिर्फ एक कीपैड फोन था जिससे मैं घर पे बात करती थी। ऐसा हुआ कभी कि फोन की ऐसा लगा हो कि आज नीड है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि फोन से हम लोग दूरी बनाए के रखे, लेकिन जब एग्जाम होती है, कुछ भी डाउट्स होते हैं, तो छोटी छोटी चीज ऐसा लगता है कि हमें डाउट क्लास से ले, या फिर मोबाइल होता तो हम उससे देख लेते। हाँ, वहाँ पे डाउट काउंटर की भी फैसिलिटी है 24 घंटे, मतलब जब तक क्लासेस चलती है तब तक अवेलेबल रहता है वो, शाम तक भी, तो हम कभी भी डाउट जाके पूछ सकते हैं वहां से। और कंपटीशन के लिए अक्सर हम देखते हैं कि लोग कोटा को चुनते हैं,
तो आपने सीकर के अंदर गुरु कृपा कोचिंग को ही क्यों चुना? गुरु कृपा को इसलिए चुना क्योंकि मेरे काफी जानकार भी हैं जो उसमें पढ़े थे, वो उनसे भी बात करी तो उन्होंने बोला कि काफी अच्छी कोचिंग है। तो फिर कोटा तो काफी दूर पड़ जाता है यहाँ से। जब आप गुरु कृपा कोचिंग में गई तो वहां का माहौल, टीचर्स का बिहेव किस तरह से लगा आपको? टीचर्स काफी अच्छे थे, काफी सपोर्टिव थे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे कि हाँ, सब बहुत ज्यादा हेल्प करते थे, कुछ भी पूछते तो बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। और जो स्टूडेंट्स इस बार पेपर क्लियर नहीं कर पाए हैं, जो लगातार 3-4 साल से तैयारी भी कर रहे हैं और इस बार पेपर टफ आने की वजह से वो नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगी? उन स्टूडेंट्स के लिए बस यही है कि आप लोगों ने काफी अच्छी मेहनत की थी, बस अनप्रिडिक्टेबल पेपर आ गया जिस चक्कर में आप सब पैनिक हो गए, वरना सब में उतना पोटेंशियल है कि आप सब कर सकते हैं। माही के पेरेंट्स भी अपने साथ में, तो आप सभी को, जितने भी गार्जियन है, सभी को बहुत बहुत बधाइयां। बहुत अच्छा लगा, परिवार में अगर एक सबसे पहले डॉक्टर बननी है। जब रिजल्ट देखा, और क्योंकि इस बार पेपर बहुत हार्ड था कि पेपर क्लियर कर लिया है, इतनी बड़ी जो नीट की परीक्षा है वो क्रैक कर ली है, तो कैसा लगा? परिवार वालों का क्या रिएक्ट था? बहुत बढ़िया था, सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके जो बड़ी मम्मी और बड़े पापा हैं उनका सपना था ये। उनको मतलब शुरू से ही ये था कि भाई हाँ, अपने भी परिवार में एक डॉक्टर होनी चाहिए जो मिडिल क्लास वर्ग है, उसमें बच्चों की जो बीमार वगैरह होते हैं तो उनकी हेल्प कर सके। सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आप किस तरह से देखते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि पेरेंट्स जो है वो इस चीज को कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते हैं कि वो बच्चों पर ये प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, क्योंकि इस तरह की मार्केटिंग हो चुकी है आज के टाइम पे। और बच्चा जो है वो आजकल अलग एक्टिविटी, जैसे कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट है, किस तरह से देखते हैं आप? एक्चुअली क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली में क्या कि डॉक्टर और ये आईआईटी ये बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं, विशेष रूप से मेडिकल जो मिडिल क्लास होने से। इस बिटिया की बात करें तो ये शुरू से ही क्या है कि इसका एक सपना था, बस केवल हमने तो उसको एक सपोर्ट किया कि भाई आपको अगर जो फील्ड अच्छा लगता है तो उसमें आप जाओ। तो इसने जैसे 10th टॉप करी थी इंडो स्कूल से, तो उसने कहा कि भाई मैं नीट करना चाहती हूँ, और हमें प्रसन्नता भी है कि ये फर्स्ट प्रयास में इसने क्या कि बहुत अच्छे अंकों के साथ में। हाँ, ये जरूर है कि डिप्रेशन में कभी क्या है कि इसको आने नहीं दिया। शाम को एक पास के पास कीपैड था, शाम के समय ये फोन पे बात करते हैं तो उसको मोटिवेट करते रहते थे। और सर, ये जैसे सीकर अकेली भी रही हैं हॉस्टल के अंदर, तो क्या टाइम से टाइम मिलना, टीचर से बातचीत करना, संपर्क करना, और गुरु कृपा कोचिंग के जो टीचर्स है उनका किस तरह से सपोर्ट रहा? बिल्कुल, गुरु कृपा को हम बहुत बहुत कह के धन्यवाद करना चाहेंगे, विशेष रूप से बुढ़ानिया जी सर और उनके पूरे स्टाफ को, कि हमने उन एडमिशन करवाने के लिए गए थे, उसके बाद में सारा जिम्मा उन्हीं का था। तो बहुत बहुत उनको कह के धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें एक ये शानदार और सुंदर पल हमारे परिवार को दिया है। सर, कभी ऐसा भी हुआ है कि शाम को कॉल करके ऐसा कहा हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। इसने हाँ ये जरूर कहा कि आज मेरा क्या है कि पेपर कमजोर हो गया, तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करो, जो कमियां रह गई उसको आइडेंटिटी करो, उसको क्या है कि फिर दोबारा मत करो, बस इतना ही। सबसे बड़ी बात यदि माही के बारे में मैं कहूँ तो माही की जो मेहनत है उसको मैंने एक्चुअल में देखा है, क्योंकि हम 2 पर्सन थे जो दोनों ही सीकर से तैयारी कर रहे थे। मैं पहले सिलेक्शन लेके आया, और जब मेरा अच्छा पेपर हुआ तो उसी टाइम पे मैंने उसको क्या कि बोल के भी आया था कि तुम्हें भी सिलेक्शन लेके आना। और दूसरी बात, जीसीआई की बात अगर करें तो जीसीआई की पहुंच या उनके बारे में हम बहुत ज्यादा नोन हैं, तो इस चीज के बारे में मतलब बहुत ज्यादा हमारे को जान पहचान या छानबीन की जरूरी नहीं थी, क्वालिटी क्या है वहां पे। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्ची कभी निराश नहीं हुई। जब कभी भी मैं इससे हॉस्टल में मिलने जाता था, हमारे गांव के मनोज स्वामी हैं, उन्होंने हॉस्टल कर रखा है, बहुत अच्छी फैसिलिटी उन्होंने दे रखी थी, बच्ची का पूरा ध्यान रखते थे। कभी भी ये डीमोटिवेट वाली बात नहीं करती थी, हमेशा मुस्कुरा के कहती थी चाचा अच्छा है, पढ़ने भी मन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ये है कि अगर बल्लरी पूरे गांव की बात करें तो हमारी मतलब पूरा बल्लरी ही शिक्षा नगरी के नाम से जानता है, और हमारा जो बील परिवार है, छोटा सा ब्राह्मण परिवार है, 20-25 घर है। अगर घर वाइज भी अगर आप माने तो हर घर में, आप मानोगे नहीं, हर घर में गवर्नमेंट सर्विस के 2-2, 3-3 पर्सन आपको
मिल जाएंगे। दादी जी आज माँ ही पोती लागे है ना, देखो डॉक्टर बन गई, कहे को लाग रहे है। बहुत खुशी हो रही है। जब सीख कर रहती है याद को नहीं आती है? फोन करती शाम के डेली। पूरा विश्वास हो गया था कि मेरी हाँ। पोती एक डॉक्टर बन जाओगी। हाँ, विश्वास हो पोत्या पर तो और पर विश्वास हो दे मांगी। कैसा लगा जब पता लगा कि माही डॉक्टर बन गई है, जब रिजल्ट आया? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी भी हुई। घर परिवारों से सबके कॉल आए, सबने, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबने स्टेटस लगाया, क्या फील हुआ उस वक्त, क्या भावुक पल थे वो? बहुत अच्छा था। सबकी शुभकामनाएं, सबके फोन आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और गुरु कृपा कोचिंग, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगी? जब आप वहाँ एडमिशन करवाने गई थी माही का, उस वक्त क्या माहौल लगा आपको, और पेरेंट्स से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरे बड़े भाई साहब की लड़कियां भी उसी में थी, उन्होंने बताया था कि भाई ये अच्छी है कोचिंग, तो उसी हिसाब से हमने तो वहीं करवाया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला देख के बच्ची का, और वहाँ का भी स्टाफ वगैरह सब अच्छा था। ये भी बहुत बड़ाई करती थी अपने सरों के सबकी।